14 जनवरी 2023 से शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन्हें देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मानव संपदा पोर्टल से अपडेट कुछ आया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एनआईसी के द्वारा जारी किए गए हैं। सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल की विभागीय कार्रवाई जो भी होगी किसी भी शिक्षक कर्मचारी पर, उसको सेक्शन में बेसिक शिक्षा परिषद के नियमित कार्मिक पर भूतकाल में उनके विरुद्ध हुई कार्रवाई का विवरण अतिशीघ्र दर्ज किया जाना है। यानी कि पहले भी यदि कोई कार्रवाई किसी शिक्षक या कर्मचारी पर हुई है तो उसे ऑनलाइन दर्ज करना होगा। और दूसरा नंबर पॉइंट है वो है एनआईसी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के पश्चात जारी किए जाने वाले आदेश हेतु टेम्पलेट बना दिया जाएगा। अर्थात बीएसए द्वारा किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई के पश्चात जो आदेश जारी किया जाता है वह मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। इस आदेश में जो भी दंड होंगे वह अपने आप सेवा पुस्तिका में दर्ज होते रहेंगे। एनआईसी EHRMS टीम, तो ये ऑनलाइन ये प्रक्रिया की गई। कोई भी कार्रवाई यदि किसी भी कर्मचारी पर होती है तो वो मानव संपदा में दर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं जो नया आयोग और पुराना आयोग है उसके चक्कर में जो शिक्षक भर्ती लटकी हुई है, चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी, नए और पुराने आयोग के बीच में उलझी हुई है। दोनों ही भर्तियों के लिए अगस्त में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परंतु अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। और निपुण असेसमेंट टेस्ट जो NAT परीक्षा हुई थी प्राइमरी स्कूलों में उसमें 24,596 बच्चों को 90 से 100 अंक प्राप्त हुए। तो इससे ये साबित होता है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं या जो बेसिक के स्कूल हैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो प्री टेस्ट में ही निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो 75 से 90% 29,573 बच्चों को प्राप्त हुआ है। तो विभाग ने इन बच्चों को A ग्रेड दी है। इसके अलावा B, C, D, E ग्रेड दी गई हैं। विभाग ने बुधवार को लखनऊ में परीक्षा परिणाम जारी किया। तो ये जो आदेश है या जो रिजल्ट है ये लखनऊ का है, लखनऊ जिले का, लखनऊ मंडल का है। 18 अक्टूबर को प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की परीक्षा OMR सीट पर जो कराई गई थी वो 2 पालियों में 1,60,000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी थी। अब देखते हैं यहाँ पर दोबारा आवंटन शून्य नहीं होगी शिक्षकों की वरिष्ठता। नए जिलों में वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से लगाई जाएगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जहाँ पर 18,500 पदों के सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित जिन अध्यापकों को मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के जिले में दोबारा नियुक्ति दी गई है उनकी वरिष्ठता नियुक्ति पर शून्य नहीं की जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जोड़ी जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने दिनेश सिंह और अन्य सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिका पर दी हुई है।